सत्ताधारियों ने कैसे दलितों और पिछड़ों को दिया धोखा, अखिलेश यादव ने दावा ठोका और कर दिया राज्यफाश। हकीकत का वो मजमून पेश किया कि सियासी जानकार भी चकरा गए और आवाम भी अवाक रह गई। जिनसे विकास का वादा किया, जिनका वोट लिया और सरकार का गठन किया, आखिर उन्हीं के साथ कैसे नाइंसाफी हो गई। जब मौजूदा सरकार की ये हकीकत अखिलेश यादव ने पेश की तो फिर सियासी पंगा हो गया। ये आरोप 2027 की सियासी पिच तैयार करेगा। पूर्व सीएम आरोप तो अक्सर लगाते हैं और अक्सर सत्ताधारियों को लपेटे में लेते हैं, लेकिन पहली बार किसी एक समुदाय के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाकर जो आंकड़े पेश किए वो वाकई चौंका दे गए। योगी सरकार विकास का चाहे दावा कितना भी करे, लेकिन पिछड़ों और दलितों के साथ क्या हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और इसी को लेकर अब सत्ताधारी पार्टी पर सपा ने आरोपों की तोप तान दी है और सियासी हंगामा बरपा दिया है। यूपी सरकार और पूर्व प्रधान अखिलेश यादव में अक्सर 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है और एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब सियासी पैतरा बदला है और आरोप लगाने का जो तरीका अपनाया है वो सत्ताधारियों की सिट्टी पिट्टी गुम करने का काम कर रहा है। वो सत्ताधारियों को परेशान कर रहा है और वो सत्ताधारियों की सारी हेकड़ी और चालबाजियों की हवा निकाल रहा है। वैसे तो अखिलेश यादव के आरोपों से सत्ता का गलियारा हमेशा गर्म रहता है, लेकिन पहली बार योगी सरकार पर वादा खिलाफी और एक विशेष वोट बैंक का नाम लेकर अखिलेश यादव ने सियासी तीर क्या छोड़ा कि पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा बरप गया और अब हर तरफ सियासी हलचल दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी के कार्यकाल में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होने का आरोप लगाया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि दलितों पर अत्याचार के मामले में भाजपा सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। उन्होंने कहा कि यह सवाल है कि दलितों को, विशेषकर दलित महिलाओं के खिलाफ अधिकतर अपराध उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों देखने को मिलते हैं। कन्नौज सांसद ने लिखा कि भाजपा मूलतः परंपरागत प्रभुत्ववादियों की पार्टी है और वर्चस्ववादी भाजपाइयों की बुनियादी सोच सामंतवादी है, जिसमें गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आधी आबादी यानी महिलाओं और आदिवासियों के लिए अपमान और जलालत के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता आजादी से पहले की मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं और वे संविधान के विरोधी हैं। दलितों पर अत्याचार के मामले में बीजेपी सरकार के समय में यूपी नंबर 1 बन गया है। सवाल यह है कि दलितों पर हमलों और दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराधों में, वो भी खास तौर से दलित महिलाओं के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की वारदातों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे ही राज्य क्यों शामिल हैं। एक खबरिया चैनल के वीडियो को शेयर करते हुए सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सत्ताधारियों को जमकर लपेटे में लिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि दलितों और पिछड़ी जातियों को बीजेपी में प्रतीकात्मक पद दिए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी वास्तविक अधिकार नहीं सौंपे जाते। उन्होंने कहा कि उनके नाम से चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो छोड़ो, उन्हें कोई और भी कुर्सी नहीं दी जाती। अखिलेश यादव ने दलित समुदाय से बीजेपी को खारिज करने की अपील तो की ही, वहीं उन्होंने कहा कि दलितों को आज कहना चाहिए कि हमें भाजपा नहीं चाहिए। अखिलेश यादव के इन आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा बरपा हुआ है और इस हंगामे ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि एक दूसरे पर आरोपों की ओर बौछार होने लगी है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन आरोपों का असर तो दिखेगा ही, साथ ही 2027 के लिए इस मुद्दे को खूब बनाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह की स्थितियां और हालात बन रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव की रूपरेखा को अभी से तैयार कर रहे हैं और इस रूपरेखा का असर ही 2027 के सियासी नतीजों को फाइनल करेगा और बताएगा कि कौन सत्ता का सरताज बन रहा है और कौन सत्ता से बाहर जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।